वेलकम स्टूडेंट मेडिकल गाइड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 के पेपर का। जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट, पूरे पेपर का हल इस चैनल पर आपको करवाएंगे। लगभग 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी यहाँ पर पेपर आपके बीएससी नर्सिंग में आरयूएचएस में लगे उनका सभी का हल आपको इस चैनल पर पूरा क्रम वाइज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 के पेपर का। जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पूरी ट्रिक समझा देते हैं किस प्रकार से हल होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले 2022 के पेपर का हल, फिर यहाँ पर करेंगे 2021 के पेपर का हल, फिर करेंगे 2020 के पेपर का हल। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से जितने भी पेपर आपके लगे हैं 2013 तक उनका पूरा हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांस है, तो पूरे पेपर को हल करना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम किस प्रकार से हल करेंगे पेपर को, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2022 का ये लेटेस्ट पेपर लगा हुआ है, ऑफलाइन एग्जाम हुई थी। यहाँ पर देखिए दोनों लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इधर हिंदी में इधर इंग्लिश में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पेपर को 2022 वाले पेपर को 3 भागों में हल करेंगे। सबसे पहला पार्ट ये आप देख रहे हो, सबसे पहले पार्ट में हम हल करेंगे इसमें फिजिक्स को, और यहाँ पर सेकंड पार्ट में हम इसमें हल करने वाले हैं केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको, और थर्ड पार्ट में हम यहाँ पर हल करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन को हल। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो फिजिक्स के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपोर्ट होते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको किस प्रकार करना है, यहाँ पर एक कॉपी ले लेनी है और यहाँ पर पेन ले लेना है, और जितने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर भी आपको लगाना है, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से। यदि फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही होगा तो सही का निशान, सेकंड क्वेश्चन गलत हो गया तो गलत का निशान। इस प्रकार से पूरे 100 क्वेश्चन हल करने के बाद में, 100 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, हल करने के बाद में आप जो है मतलब आइडिया लगा सकते हैं तो 100 में से आपके कितने सही हुए। यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा इस एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम की तरह ही मानो, तो आप ओरिजिनल जब एग्ज़ाम दोगे उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा इन नंबरों में। तो चलिए पेपर को हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलाम्ब, जूल पर कूलाम्ब, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू मीटर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिसिटी इज। आपको चिटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है स्टूडेंट, चिटिंग करके आपका कुछ नहीं होगा। यदि आप अपने मन से पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है, प्रीवियस ईयर पेपर में कितना सॉल्यूशन आप कर पाते हो। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिसिटी इज न्यूटन पर कूलाम्ब, जूल पर कूलाम्ब, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू मीटर। बताइए स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यूटन पर कूलाम्ब। जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पर होने वाला है न्यूटन पर कूलाम्ब। तो यदि आपका एक ऑप्शन के बाद में सही, यदि गलत हो गया तो गलत का निशान लगा लीजिए, यदि आपका सही होगा तो सही का निशान यहाँ पर टिक मार्क कर लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, पूरा फिजिक्स का हल करेंगे, चाहे इस वीडियो में कितना ही समय लग जाए, 1 घंटा लग जाए या फिर 1.5, पूरा हल इसमें फिजिक्स का हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट प्रिपेयर होकर बैठ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये इसमें पूछा गया है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज इज। वैल्यू आपको दे रखी है, फर्स्ट वैल्यू है 5.46 इंटू 10 की पावर 29। सेकेंड वैल्यू दे रखी है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। सी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और डी यहाँ पर दे रखा है 9.0 इंटू 10 की पावर 11। तो बताइए स्टूडेंट, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस, यानी कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? तो राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा स्टूडेंट्स, या फिर वीडियो को पॉज करके आप आसानी से जो है सोच सकते हो, या फिर पहले करके आप आंसर देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर सकते हो। तो उम्मीद है आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, यहाँ पर रहने वाला है। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। वेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू, आगे कंपटीशन में आपसे पूछी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर,
एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विभव होगा। बताइए स्टूडेंट, एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर कितना विभव होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती या दूरी के अनुत्क्रमानुपाती। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कि प्रीवियस ईयर में आप कितना हल कर पाते हो। तो करेक्ट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विभव। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। समांतर प्लेट संधारित्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है समांतर प्लेट संधारित्रता। बताइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। समांतर प्लेट की संधारित्रता किस पर निर्भर करती है। धातु की प्रकृति पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेट की मोटाई पर, प्लेटों के बीच के विभवांतर पर। तो राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्लेटों के बीच की दूरी पर। यहाँ पर देखिए समांतर प्लेट की संधारित्रता वो निर्भर करती है प्लेटों के बीच की दूरी पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा 5 का किरचॉफ का नियम। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, आगे भी आप कोई भी एग्जाम दो उसमें पूछा जाता है। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। काफ़ी बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन। बताइए स्टूडेंट्स, आवेश संरक्षण में, द्रव्यमान संरक्षण में, धारा संरक्षण में या संवेग संरक्षण में। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ करंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। धारा संरक्षण नियम किस पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर होगा आवेश संरक्षण के नियम पर। यहाँ पर आपका किरचॉफ का धारा संरक्षण का नियम है वो आधारित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है 6 नंबर का। बायो-सावर्ट नियम का अन्य नाम क्या है। द अदर नेम ऑफ बायो-सावर्ट लॉज। एम्पियर का नियम, लोरेंज का नियम, फेराडे का नियम या फिर लाप्लांस का नियम। बताइए स्टूडेंट्स, अदर नेम क्या है बायो-सावर्ट के नियम का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लाप्लांस के नियम को यहाँ पर बायो-सावर्ट के नियम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने का चांस है इसका। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर क्यूब। बताइए स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सारे सिंपल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स में लगभग आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से लगभग मैं गारंटी से कह रहा हूँ 15 या 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऐसे ही प्रीवियस ईयर के पेपर में से। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, कंपटीशन में पूछा जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, देखिए यहाँ पर पूरा मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो यहाँ पर काफ़ी समय लग जाएगा पेपर को हल करने में, क्योंकि पूरे पेपर हल करवानी है। आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके उसका हल निकालना है, फिर वीडियो में ऑन करके यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो देख लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं स्टूडेंट्स, और जैसा मैंने बताया वैसा आपको करते जाना है। 8 के आगे सही है तो सही, गलत है तो गलत, इस प्रकार से। तो आपका 8 का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है। यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से यहाँ पर दिख सकते। एक धारावाही लघु कुंडली लघु चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल a तथा चुंबकीय आघूर्ण m है तो कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित होगी। बताइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए m/a, ऑप्शन बी a/m, ऑप्शन सी ma, ऑप्शन डी a² × m। बताइए स्टूडेंट्स, कुंडली में कितनी धारा होगी। तो करेक्ट आंसर उम्मीद है आपने अपनी रफ कॉपी में हल कर लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन होगा ए, m/a। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल आएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एम्पियर के नियम का अवकलन रूप क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा एनसीईआरटी में उठाया है। बताइए स्टूडेंट्स, एम्पियर के नियम का अवकलन रूप क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 सूत्र आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है।
बताइए स्टूडेंट। डेल्टा इंटू बी म्यू नोड इंटू आई, ऑप्शन बी डेल्टा इंटू बी इक्वल टू म्यू नोड इंटू जे, ऑप्शन सी दे रखा डेल्टा इंटू बी एंड म्यू नोड इंटू आई, ऑप्शन डी डेल्टा इंटू बी म्यू नोड इंटू जे। कौन सा होगा एम्पियर के नियम का अवकलन रूप? तो यहाँ पर इसका 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये होगा एम्पियर के नियम का अवकलन रूप होगा डेल्टा इंटू बी डी बी इक्वल टू म्यू नोड इंटू आई, ये आपका अवकलन का रूप होगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वायु के सापेक्ष नरम लोहे की चुंबकनशीलता कितनी होती है? वायु के सापेक्ष नरम लोहे की चुंबकनशीलता अनंत, एक से अधिक, एक से कम या फिर शून्य। बताइए स्टूडेंट, वायु के सापेक्ष नरम लोहे की चुंबकनशीलता कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा एक से अधिक। पढ़ा होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर का। यहाँ पर नैनो कणों का आकार घटाने पर इसके घटने का वाला गुण है, यानी कि कोई भी नैनो कण है उसका आकार घटाने पर इसके कौन सा गुण घटता है? कठोरता, गलनांक, पृष्ठ क्षेत्रफल की आयतन से निष्पक्षति या फिर प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गलनांक। यानी कि नैनो कणों का अगर आकार घटाएंगे तो वहाँ पर इसके साथ में क्या घटेगा, यानी किस कौन सा मान कम होगा, उसका गलनांक भी कम होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12th का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या है? यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप के साथ किस प्रकार से प्रभावित होता है? ताप के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है, ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, ताप के बढ़ने के साथ पहले घटता है लेकिन बाद में बढ़ता है। बताइए स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप चूज कर लीजिए फटाफट। तो आपने चूज कर लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। यहाँ पर इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमेंज सब्सटेंस इज। यहाँ पर इंग्लिश में पूरा देखिए, दोनों मीडियम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से। अगला क्वेश्चन है, यदि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड है तब इसका शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? कोई भी एलसीआर परिपथ है उसकी प्रतिबाधा जेड है तो इसका शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? बताइए स्टूडेंट। ओमेगा इंटू एल अपॉन जेड, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी इंटू आर, आर अपॉन जेड, एल अपॉन सी। बताइए स्टूडेंट कितना होगा? तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी, आर अपॉन में जेड। ये प्रतिरोधी होते हैं एक प्रकार से। रेखीय प्रतिबाधा है केवल प्रतिरोध, केवल प्रेरकत्व, केवल संधारित्र या ये सभी? बताइए स्टूडेंट। लाइनियर इम्पेडेंस इज ओनली रेजिस्टेंस, ओनली इंडक्टेंस, ओनली कैपेसिटेंस, ऑल ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट क्या होगा रेखीय प्रतिबाधा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल प्रतिरोध। सो स्टूडेंट 14 क्वेश्चन हम कर लिए। देखिए आप सभी जितने भी क्वेश्चन पेपर में करवा रहा हूँ सभी को आपने आसानी से पूरे हल कर लिए, पूरे क्वेश्चन आ गए। तो यानी कि 20 नंबर तो आपके 100% गारंटी हो गए। 100 में से 20 नंबर तो आपके यहाँ पर आ गए, क्योंकि इससे रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेखीय प्रतिबाधा आ गया तो इससे रिलेटिव, यानी कि आपको क्या करना है, संधारित्र के बारे में भी देखना, प्रेरकत्व क्या होता है इसके बारे में भी देखना है। ऐसा नहीं है कि इसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर रटना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य बिंदुओं के लिए रेखीय आवर्धन होता है 0, +1, -1 या फिर अनंत। बताइए स्टूडेंट्स। मुख्य बिंदुओं के लिए रेखीय आवर्धन होता है, आपने चूज कर लिया होगा, इसका ऑप्शन होगा +1, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला, दो लेंसों के बीच की दूरी घटाने पर ऑप्शन ए संयोग की फोकस दूरी घटती है, संयोग की क्षमता घटती है, संयोग की फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, संयोग की फोकस दूरी बढ़ती है। बताइए स्टूडेंट्स
कौन सा इसमें करेक्ट होना। दो लेंसों के बीच की, जैसे ये दो लेंस है यहाँ पर, इनके बीच की दूरी यहाँ पर घटाएंगे, यानी कि बीच की दूरी कम करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा बताइए स्टूडेंट्स। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट होगा, संयोग की फोकस दूरी यहाँ पर घटती है। अगला 17 का क्वेश्चन है यहाँ पर, टेलीफोटो लेंस के लिए कौन सा सूत्र है यहाँ पर। टेलीफोटो लेंस के लिए कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। डी इक्वल टू डी, बताइए स्टूडेंट, डी लेस देन F1 प्लस F2, ऑप्शन बी दे रखा है डी ग्रेटर देन F1 प्लस F2, डी इक्वल टू F1 प्लस F2, डी इक्वल टू F1 माइनस F2। बताइए स्टूडेंट 17 नंबर का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, कौन सा करेक्ट सूत्र होगा टेलीफोटो लेंस के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा, राइट ऑप्शन होगा टेलीफोटो लेंस के लिए सूत्र यहाँ पर क्या होने वाला है, डी इक्वल टू F1 प्लस F2। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यहाँ पर सी। तो स्टूडेंट्स 17 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 18 से यहाँ पर क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने 17 क्वेश्चन कर लिए, पार्ट सेकंड इसका जल्द ही अपलोड होगा, तो आप पार्ट फर्स्ट सेकंड को जरूर देखिए, पूरे पेपर आपको हल करवाएंगे जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।